एक दिन मंदिर में मत्था टेकते टेकते उसका ध्यान गया, सोने की घंटी ऊपर लगी हुई थी। तो मन में विचार आया कि क्यों ना इस घंटी को चुरा करके बाजार में बेच दूं, कम से कम ये जन्म तो मेरा अच्छे से निकल जाएगा। और उस घंटी को चुराने का विचार जब मन में आया तो अगले दिन सुबह 4 बजे ही मंदिर में पहुंच गया। उसने सोचा सुबह सुबह कोई मंदिर में होता नहीं और मैं घंटी चुरा करके ले जाऊंगा। और जैसे घंटी चुराने के उद्देश्य से मंदिर में पहुंचा, अब महाराज घंटी ऊंची पकड़े कैसे, उतारे कैसे? आस पास कोई साधन भी नहीं था, कोई सीढ़ी नहीं थी, पौड़ी नहीं थी, तो कैसे उतारे? उसने सोचा इससे पहले कोई आ जाए मैं घंटी उतारूं, और घंटी उतारने के लिए शिवलिंग के ऊपर दोनों पांव रख दिए। और जैसे ही शिवलिंग के ऊपर दोनों पांव रखे और घंटी उतारने लगा और भोले बाबा वहां प्रकट हो गए। और भगवान शंकर को देख करके मारा थर थर कांपने लगा और भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगा। भोले बाबा ने गिरते गिरते उठा करके हृदय से लगा लिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। कहने लगे महाराज मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो चोरी करने जा रहा था। भोले बाबा कहने लगे मेरे भोले भक्त, दुनिया मेरे पास आती है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई लस्सी चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, और तू इतना भोला कि तूने तो अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बोलो शंकर भगवान की। तो देखिए इसलिए सबसे बड़ी बात, हमारे आशुतोष भगवान शंकर बहुत अकेले चलते हैं, इसलिए तुमको भोला नाथ कह करके पुकारा जाता है। आज सब देवताओं ने प्रार्थना करी प्रभु इस यज्ञ को पूरा कराइए, नहीं तो यज्ञ व्यवस्था बिगड़ेगी। अब भगवान शंकर जी ने कहा कि ठीक है, तो यजमान को लो। यजमान अब बिना मुंडे के पड़े हुए, सर जो है वो वीरभद्र ने हवन कुंड में स्वाहा कर दिया है, धड़ वहां पर पड़ा हुआ है। सब देवताओं से कहा कि जाओ अब इनको जीवित करने का प्रयत्न करो। तो कैसे जिंदा किया जाए? महाराज सब देवताओं से कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ, जो भी जीव मिले उसी का सर काट करके लाए। उत्तर दिशा की तरफ गए तो एक बकरे का सर काट करके लाए, और बकरे का सर प्रजापति दक्ष के धड़ के ऊपर रखा, और भगवान शंकर जी की कृपा से प्रजापति दक्ष भगवान शंकर जी के चरणों में उठ करके बैठ गए। बोलो शंकर भगवान की। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाए। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अब अकल आई, अब कहने लगे कि प्रभु मैं मूढ़मति आपको नहीं समझ पाया, और अब मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। देखिए एक बात आपको बताऊं, आना तो हमें भी भगवान की शरण में है, क्योंकि हम उस दक्ष की तरह इतने अभिमानी हो चुके हैं, हमें लगता है कि क्या जरूरत है हमें भगवान की। हमारे पास पैसा है, प्रतिष्ठा है, मान है, रिश्तेदार है, भाई बांधव है, पहचान है हमारी, हमें क्या जरूरत है भगवान की। पर हम ये भूल जाते हैं कि एक समय आएगा तब भगवान के सिवा कोई भी हमारे काम नहीं आने वाला है। ये संसार तो बिल्कुल वैसा, भैया कहते हैं ना कि जिसके पास पैसा है दुनिया उसी को पूछती है कि तू कैसा है।